आइए, मेष लग्न या मेष राशि यदि आपकी है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो दिसंबर माह का मासिक राशिफल आपको पूरी तरह से इसमें प्रत्येक भाव का फल मिलेगा। और ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है। कुंडली विश्लेषण कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राशिफल है ये सामान्य आधार पर है। मूलतः इंडिविजुअल कुंडली टू कुंडली राशिफल बदलता रहता है, क्योंकि सभी की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भिन्न भिन्न होती है। सबके कुंडली व्यक्तिगत जो होती है, ग्रहों के स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से गोचर में भी बहुत कुछ परिवर्तन आता है। तो जो गोचर फल है वो सामान्य आधार पर है, वो 25-30% इसको मान के चलें। शेष तो महादशा और अंतरदशा आदि महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हैं, मेष लग्न आपका है या मेष राशि है। चंद्रमा यदि 1 नंबर में है तो मेष राशि है, अथवा कुंडली के इस भाव में यहाँ एस लिखा है या लगन लिखा है तो आपका लगन है। अब देखिए, लग्नेश इस माह आपको 5 तारीख से ही और पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन अपनी राशि में रहेंगे और राहु और केतु के अक्ष में पूरे के पूरे माह रहने वाले हैं। सूर्यदेव अभी अष्टम में ही हैं और 15 तारीख को नवम भाव में संचरण कर जाएंगे। इनका धनु राशि में संक्रांति हो जाएगा। 8 तारीख को ही शुक्र जो है यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएंगे, अर्थात अभी 8 तारीख तक शुक्र धनु राशि में नवम में है, जहाँ उनका शुभ गोचर होता है। और 10 तारीख को जो बुध हैं वो यहाँ अभी वृश्चिक में है, यहाँ से लेकर के यहाँ आएंगे। तो अभी 10 तारीख तक के लिए फलादेश को समझ के चलें तो 10 तारीख तक के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए गुरु बहुत ही अच्छी भूमिका में है, आपके भाग्येश हैं, लाभ भाव में गए हैं और राशि से भी गुरु का एकादश गोचर काफ़ी अच्छा रहता है। तो क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या हानि भी है, दोनों स्थितियां होंगी। एक तो सबसे बात आपको अच्छा ही अच्छा सुनने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो में 2 यथार्थ है, ये आपको प्राप्त होगा। सबसे प्रथम गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, गुरु राशि परिवर्तन में जो आपको बताया गया तो वो काफ़ी अच्छा ही बताएगा, बहुत अच्छा बताया गया। वास्तव में अच्छा होता भी है, नई जगह मिलती है, पदोन्नति होती है, संतान प्राप्ति हेतु अवसर मिलते हैं, प्राप्त होती भी है, अच्छे समाचार मिलते हैं, पुत्र का सुख मिलता है। पुत्र यदि दूर गया हो तो उससे पास आने की संभावना होती है, पुत्र से पहले झगड़ा हो तो उससे मेल मिलाप होने की संभावना होती है, दाम्पत्य में पहले खटपट हो तो अब मेल मिलाप होती है, विवाह के योग बनते हैं, पराक्रम अच्छा रहता है। भाई बहनों से पहले कटुता हो गई हो तो इस समय भाई बहनों से पुनः मेल हो जाता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इस प्रकार से धार्मिक यात्राएं हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य उत्तम हो सकता है। ये सारी चीज़ें गुरु के शुभ फल हैं। तो उन शुभ फलों में कमी कर देंगे, क्योंकि ये अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं, एक ही ग्रह इस गुरु के फल का भेद कर देता है। अभी इतने सारे ग्रह जब अष्टम में हैं तो निश्चित तौर पर गुरु के जो शुभ फल बताए गए वो 50% डाउन कर दीजिए, 50% प्राप्त होगा। इसलिए बहुत अधिक उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कारण है कि लग्न पीड़ित यहाँ पे हो गया। आप कहिए कैसे राहु केतु के अक्ष में आ गया, इसलिए भी। और दूसरा, इस भाव को लग्नेश कहीं से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। 10 तारीख तक फिर भी आपको धनागमन के स्रोत बने रहेंगे, क्योंकि बुध यहाँ होकर के धन देगा। शुक्र भी नवम भाव में है, सुख देता है, धन देता है। भाई बहनों से अच्छे रिलेशन बनेंगे, विवाह के अच्छे योग बने रहेंगे। तो 10 तारीख तक तो बहुत उत्तम योग है। 10 तारीख के बाद ये शुक्र यहाँ आ गया, ये भी कलह कराएगा। दशमस्त शुक्र का गोचर बुरा गोचर है। 6 में और 10 में, 6, 7, 10 ये 3 ही भाव तो शुक्र के बुरे गोचर हैं। तो होगा क्या, ये ऐसे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग है, लेकिन ये निष्प्रभावी है। अब यहाँ पे पत्नी के कारण आपको मानसिक क्लेश हो सकता है, पत्नी से झगड़ा झंझट हो सकती है, क्लेश बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ है कि व्यापारियों से, जो साझेदार हैं व्यापारियों के, उनसे कोई न कोई परेशानी हो सकती है। वर्किंग प्लेस पे जो कोई महिला कर्मचारी है उससे अनबन हो सकती है, उसके कारण कोई परेशानी हो सकती है, वो आपको परेशानी में डाल सकती है। ये स्थिति भूमि भवन वाहन की स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ से जुड़ा हुआ भी कुछ हद तक आपको बहुत अच्छे समाचार नहीं मिलने वाले हैं। यदि आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तभी आपको रुकना पड़ेगा, इसमें बाधाएं दिख रही हैं, समय लगेगा। और
हेल्थ को लेकर के चलेंगे, मंगल बलवान रहना। यद्यपि अष्टम में है तो ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहने वाला है, गुरु भी लाभ भाव में है तो हेल्थ अच्छा रहेगा। परेशानी हो सकती है कि अधिकारियों से भय हो सकता है आपको और अपमान हो सकता है, ज्वर नामक रोग हो सकते हैं थोड़े से, फिर ठीक हो जाएंगे। सम्मान पे बट्टा लगने की स्थिति बन सकती है, इसीलिए आपको बहस वगैरह से बचना चाहिए। जैसे अभी कहा, इस वर्किंग प्लेस पे और साझेदारों से और पत्नी से, इन 3 चीज़ों से बहस से बिल्कुल बचे जाएंगे तो आपके लिए भी समय निकल जाएगा। और सूर्य आ जाएंगे आपको 15 तारीख के बाद, तो पूरे माह के अंत तक धनु राशि में ही रहेंगे और वहाँ पे कुछ पिता से मतभेद हो सकते हैं, पिता से कलाकारी स्थिति हो सकती है, जो भी आपके कार्य हैं उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कार्य पूर्ण नहीं होगा आसानी से, कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी। और साथ में स्थिति यह, लेकिन उसके बाद संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। कब? तो वो अब सबके लिए संतान प्राप्ति तो होंगे नहीं, या मेष लग्न या मेष राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, तो जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको अभी बाधा होगी। तो 15 तारीख के बाद सूर्य यहाँ से निकल के 9वें भाव में आ जाएंगे, यहाँ से 5वें भाव में, यानी यहाँ से 5वें अर्थात, और लग्न से 9वें। तो ये स्थिति अच्छी होती है मेष लग्न वालों के लिए। पंचमेश है, उस समय विद्या बुद्धि आपको अच्छे ढंग से आपकी विद्या बुद्धि कार्य करेगी, विवेक अच्छा कार्य करेगा। संतानोत्पत्ति हेतु अर्थात संतान प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, 1 लाख 2 करोड़, तो इसके लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि है, सूर्य अपने से 5वें रहेंगे। तो अभी रुकिए 15 तारीख तक बहुत बड़े निवेश करने के लिए। प्रेम की क्या स्थिति रहेगी? तो अच्छा है, इधर आपका प्रेम में मन लगे होगेगा, और प्रेम में मन लगेगा तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सूर्य को यहाँ आने दीजिए 9वें में, तब स्थिति अच्छी होगी। और सूर्य जब यहाँ आएंगे तो पीड़ित भले ही रहेंगे, इच्छित कार्यों में प्रेम में भी सफलता हो जाएगी। यहाँ भी रहेंगे तो यहाँ से 5वें रहेंगे और प्रेम में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आगे बढ़ाइए अभी। और उसके बाद से जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तब प्रेम को और आगे, मतलब इजहार उजहार करने वाली जो स्थिति है वहाँ पे लेके जाइएगा। अभी परेशानी दिख रही है, तब तक शुक्र भी यहाँ निकल आएंगे, तब उसको विवाह में यदि परिणित करना चाहते होंगे तब उसके लिए बात कीजिएगा। इधर अभी केवल बातचीत करते रहिए, डेटों कर मतलब आगे बढ़ाते रहिए। बहुत नए जोड़े हैं हमारे दर्शक, युवा वर्ग हैं, इसलिए अच्छा भी लगता है। तो इसलिए हमको लगा कि नहीं, ये इस भाव को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आते हैं इस तरह से प्रेम भाव पे, लव गुरु के रूप में, लव राशि फल, और मैं देखता हूँ उनको दर्शक बहुत हैं उनके। तो कम से कम उस स्तर पे तो नहीं बात की जा सकती है, लेकिन सूत्रवत बात की जा सकती है जो आपको समझ में भी आया होगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या स्थिति है? तो यहाँ से बुध अब निकल के यहाँ त्रिकोण भाव में है, संघर्ष करेंगे, उसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन बुध जब मकर राशि में आ जाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं को आप पास कर जाएंगे। अभी तैयारी करते रहिए ज़ोर शोर से, और प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके नौकरी भी आप प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी ढूंढ रहे हो तो उसके लिए प्रयास करते रहिए, और माह के अंत में अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्य इधर आए तो और बुध इधर आए तो उसके बाद आपको नौकरी प्राप्ति में सहयोग प्राप्त हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। वैसे तो गुरु आपके लिए पूरी तरह से प्रयास करा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बाधा आ रही होगी क्योंकि इनके शुभ फलों की जो कमी है। तो नौकरी प्राप्ति पर निरंतर प्रयास करते रहिए। इधर और सूर्य के इधर जाते समय आपकी नौकरी हो जाएगी। पदोन्नति में भी जो बाधा है वो भी आगे जाकर के दूर हो जाएगी जब सूर्य यहाँ आएंगे, मकर संक्रांति आएगी तब। दाम्पत्य जीवन की पहले ही चर्चा किया, योग बना है, बातचीत होती रहेगी, और हो भी सकता है यहाँ से शुक्र केंद्र में है, बातचीत जारी रखने की है। और होते होते थोड़ी बहुत बाधा आते आते शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे तो विवाह पूरी तरह से पक्का तय हो जाएगा। खर्च की स्थिति यदि आप देखें, विदेशों से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है तो उससे आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है, लाभ प्राप्त होगा। और खर्चे कुछ बढ़े चढ़े रहेंगे, अच्छे कार्यों पे खर्च होंगे इस समय आपके, और ओवरऑल ठीक ही स्वास्थ्य वगैरह रहेगा। अब विशेष भाव और यात्रा की स्थिति है तो कहीं धार्मिक यात्रा वगैरह कर सकते हैं, ये भी अच्छा योग बना हुआ है। शनि की दृष्टि इस भाव पे बनी हुई है तो मित्र दृष्टि है, इसलिए कोई नुकसान होने की स्थिति नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है।
और चूँकि चंद्रमा आज 2 दिनों तक है, मन को भी थोड़ा सा अपने अशांति से बचाएं, शिव जी की उपासना करते रहेंगे, विशेष लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करेंगे? तो उपाय, यदि आपकी कुंडली में मंगल ठीक ठाक है तब मंगल के रत्नों की ओर जाइए। रत्न हमेशा धारण कीजिएगा जन्म कुंडली और दशा के अनुसार और ग्रहों की युति, दृष्टि, बलावल के अनुसार। यूँ ही 1, 5, 9 के रत्न यदि आप धारण कर लेते हैं तो परेशानी में भी पड़ सकते हैं, आगाह करता हूँ। तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण कराना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ फी भी लगेगी, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। साधारण रूप से इधर आप मंगल के बीज मंत्रों को जाप करें, बेहतर रहेगा। साथ में सूर्य भगवान को जल दें, सूर्य भगवान के बीज मंत्रों का जाप करें, उससे भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरु के मंत्रों का जाप करें, गुरु की सेवा करें, गुरु की आराधना करें। ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः बोलते रहें, अथवा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मानसिक रूप से भी जाप करें तो लाभ प्राप्त होगा। भगवान नारायण की उपासना, हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना विशेष लाभ प्रदान करेगी। और डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन यहाँ होगा, उसको भी क्लिक करेंगे, कई प्लेलिस्ट मिलेगी, उन्हें भी देख करके मनपसंद की वीडियो चुन के देख के